चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को इस्तेमाल करके हम मार्केट में हमेशा मूव आने से पहले कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सेटअप ले सकते हैं, और चेंज ऑफ करेक्टर आपको एक्यूरेसी कितनी देता है, इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी में आपको एक्यूरेसी अच्छी मिल जाती है या फिर चेंज ऑफ करेक्टर में अच्छी मिलती है। आपके एसएल्स चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी में जो है ज़्यादा होते हैं और चेंज ऑफ करेक्टर में आपके एसएल कम होते हैं। इन दोनों का जो आपस में कोरिलेशन है, जो आपस में इनकी एक डाइवर्जेंस कहने बन जाती है, इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इनको हम यूज़ कैसे करेंगे और वेरीफाई करेंगे लाइव चार्ट्स के ऊपर दैट आइदर दे वर्क और नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बारे में आई जस्ट वांट टू समराइज इट इन जस्ट वन लाइन कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी इज़ अबाउट कैंडल्स बॉडी टू बॉडीज़। ठीक है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बॉडीज़ टू बॉडीज़ होता है, बस एक ये चीज़ जहन में रख लें। और जो चेंज ऑफ करेक्टर होता है वो होता है विक्स टू बॉडीज़। ठीक है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी में हम बात करते हैं कि जब कैंडल्स की एक सीरीज़ चल रही होती है, चाहे वो सीरीज़ एक बुलिश है चाहे वो सीरीज़ बेरिश है, जब उस सीरीज़ की जो लोएस्ट कैंडल होगी उसके नीचे क्लोजिंग हो जाए दूसरे कलर की कैंडल की, डिफरेंट कलर कैंडल की, देन हम कह लेंगे क्या हो गया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया है। लेकिन चेंज ऑफ करेक्टर में क्या होता है, आपके पास हाई देन हायर लो देन हायर हाई। जब आपका ये हायर लो, यहाँ पर ऑब्वियसली एक विक होगी, सम टाइम को 10% 100 में से एक बॉडी भी हो सकती है। तो जब ये बॉडीज़ आकर इधर आप इसको कर देती हैं, ब्रेक कर देती हैं विद प्रॉपर कन्फर्मेशन 3 कैंडल रूल्स के अकॉर्डिंग, जब ये ब्रेक हो जाता है देन वी कैन से कि यस हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। बट जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है ये आपको एक अर्ली कन्फर्मेशन देती है मार्केट में दैट मार्केट इज़ चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। इसी चीज़ को आज हम चार्ट्स पर लाइव एनालाइज भी कर लेते हैं। इसको जो है हम देख भी लेते हैं कि आइदर ये चीज़ें हमें वर्क करती भी हैं हमारे लिए या फिर वर्क नहीं करती। ठीक है जी, अब लेट्स से हम ये गोल्ड का चार्ट ओपन है, 15 मिनट पर चले जाते हैं। एक कोई भी रीजन हम मार्क कर लेते हैं, उसमें हम प्रॉपर देखेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एग्जांपल एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की थी। आई वाज रिकॉर्डिंग वीडियो यस्टरडे, उसमें ये मैंने एक मार्क की थी कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पर हो गया, बट चेंज ऑफ करेक्टर थोड़ा लेट हुआ है। तो दोनों ने उसको रिस्पॉन्स दिए, बिकॉज यू कैन सी दैट जब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है तो उसके बाद रीटेस्ट हुआ है और वापस सेल हुआ है, और जब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ है तो वो आपको उसने थोड़ी सी एंट्री अच्छी दे दी और जल्दी दे दी, लेकिन एंट्रीज दोनों की सेम ही हुई हैं। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में हम किसी भी एक एरिया पर चले जाते हैं, पहले दिल्ली पर चले जाते हैं और कोई भी हम एक ऐसे ही रैंडम जो है वो चूज़ कर लेंगे एरिया। आई थिंक सो यही करते हैं ना, इसमें थोड़ा मार्केट जो है काइंड एक रेंज में थी, नीचे आई। बुलिश मार्केट में तो फिर और तरह कुछ चीज़ें प्ले होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर मेरे सामने कोई डाटा लाइक नेक्स्ट डाटा नहीं है, रिप्ले करके देखने हैं। मैंने इन चीज़ों को नहीं पहले स्टडी किया हुआ, लाइक इसको इन चार्ट्स के ऊपर स्टडी किया हुआ है, बट कि नेक्स्ट क्या मूव आने वाली है क्या नहीं, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। ठीक है जी, तो इसको हम करके देख लेते हैं कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी वर्क करता भी ये नहीं करता, और चेंज ऑफ करेक्टर वर्क करता है नहीं करता। अच्छा सिंपल है जी, यहाँ पर अब आप इस मूव में आ रहे हो, लेट्स से अब यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर आपका कहाँ पर होगा। दिस इज क्वेश्चन फॉर दोज हु हैव लर्नड ऑल द वीडियोज, हु हैव वॉच्ड ऑल द वीडियोज। अब यहाँ पर आपका क्या होगा जी, चेंज ऑफ करेक्टर ऑलमोस्ट इस हाई के ऊपर जाकर आपका क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर को हम ग्रीन मार्क करेंगे और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को हम रेड मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी आपकी जो कैंडल्स हैं जो प्रोमिनेंट हाइज और लोज को डिफाइन कर रही हैं, यानी कि इस हाई लो तक आने से पहले जो प्रोमिनेंट कैंडल्स की एक सीरीज़ है वो यही है ना, ऑब्वियसली यही है। ठीक है, देन इनकी बॉडीज़ को हमने मार्क करना होता है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया है कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बॉडीज़ टू बॉडीज़ होता है, ऐसे ही है जी। चलिए इसको हम रेड मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है। जो हमारा ग्रीन है वो क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर है। इसको हम ज़रा रिप्ले करके देख लेते हैं कि
यहाँ पर चीज़ें कैसे अनफोल्ड हो रही हैं। थोड़ा इसको हम कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें, अब इधर क्या हुआ है, एक नया लो बन गया है, बिकॉज हम तो यहाँ पर खड़े हुए थे, नया लो बन गया। अब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पर आ गया। क्यों? बिकॉज अ सीरीज बिफोर अ प्रोमिनेंट लो और प्रोमिनेंट हाई इज नाउन एज चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। हर बंदे का जो मैकेनिज़्म होता है वो चीज़ों को देखने का, हर बंदे का जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट होता है, बट आई थिंक सो चीज़ एक ही होती है, उसको हर बंदे ने डिफरेंट नेम दिए होते हैं। और जो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर है वो कहाँ पर आ गया, इस हाई के ऊपर आ गया, बिकॉज प्रोमिनेंट हाई लोअर हाई यही है ना। तो अब तकरीबन ये दोनों हमारे पास अलाइन कर रहे हैं। देखते हैं जी ये क्या किस तरह चीज़ें जो प्ले होकर आती हैं किस तरह प्ले नहीं होती। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ठीक है, अब यहाँ पर आपका चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया और चेंज ऑफ करेक्टर भी हो गया। अब इधर क्या सीन है, आपने क्या किया, फिब लगाई, ठीक है, आपने अपनी इंटरव्यू वगैरह यार एटलीस्ट कम से कम जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है वो आपको ये कहती है जब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो आप फ़ौरन इंटर हो जाएं। पर चले हम थोड़ा सा, ठीक है, आप चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के रूल को हम फॉलो कर लेते हैं, इंटर हो जाते हैं, SL 0.382 के नीचे रख लेते हैं, ठीक है, और TP हम कर लेंगे एटलीस्ट 1:2 लेकर चलेंगे। 1:3 से ज़्यादा 1:2 से हम ऊपर नहीं जा रहे फिलहाल, लिक्विडिटी भी आ जाएगी, 1:2 भी आ जाएगा। लेकिन जो चेंज ऑफ करेक्टर है वो आपको ये कहता है कि आप जब रिट्रेसमेंट करें मार्केट इधर 0.5 के अराउंड गई तो आप एंट्री लें, थोड़ा सा अपना SL वगैरह 786 के नीचे रखें और TP अपना बेशक 1:2 आप कर लें। अब यहाँ पर जस्ट हमारा जो है पर्पज़ फ़िलहाल सॉरी जस्ट ये देखना है कि ये दोनों चीज़ें प्ले होती हैं या नहीं होती, जस्ट ठीक है। बाकी RR किसका अच्छा है ये सारी चीज़ें आपके सामने खुद ही आती जाएंगी जब आप इधर हम इसको करेंगे स्टडी। अगेन लेट्स डू इट इन स्पीड। अब यहाँ पर देखें ना अगर, तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी सेज दैट वेन एवर इट हैपन्स यू इंटर ऑन इट्स रीटेस्ट, ऐसी बात है। तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ने आपको क्या कर दिया है, यहाँ पर आपको SL दे दी है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर थोड़ा मेंशन भी कर देते हैं, ये आपका एक SL आ गया, ये आ गया चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का। इसके स्कोर्स हम ज़रा साथ साथ लिखते जाएंगे, काउंट करते जाएंगे क्या है क्या नहीं है। अब जो चेंज ऑफ करेक्टर है आपका, हाँ जी, चेंज ऑफ करेक्टर जो है अब उसके अकॉर्डिंग आपकी एंट्री हो रही है। अब ऐसी है, एंट्री हुई, चेंज ऑफ करेक्टर ने भी आपको SL दिया है, ठीक है। इसमें बिकॉज वी आर बैक टेस्टिंग इट, तो ये आपका दोनों का क्या हो गया, एक SL हो गया, स्कोर दोनों का फिलहाल 0-0 ही चल रहा है, ठीक है जी। इसको हम फिलहाल रिमूव कर देते हैं ताकि चार्ट्स पर ना ज़्यादा नॉइस ना क्रिएट हो। और इनका जो है ना हम स्कोर जो है ना चलें इधर वो हम मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या है 1:1, लाइक फ़िलहाल इनका जो स्कोर चल रहा है इसको, ताकि हम ज़रा इजी होके सारा देखेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जी, अब इंटरनली बात कर रहे हैं हम स्ट्रक्चर्स की, इंटरनल तौर पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, देन थोड़ा इसको रिप्ले कर लेते हैं। अब यहाँ पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहाँ पर है, कैन यू आइडेंटिफाई? यस ऑब्वियसली, आई थिंक सो यू शुड have that much idea, that much knowledge that this high is change in state of delivery, bodies before high and a series, एक सीरीज़ चल रही होती है कैंडल्स की, उन कैंडल्स की जो बॉडी होती हैं अगर वो सीरीज़ बुलिश है तो उन कैंडल्स का जो लो होगा, अगर बेरिश है तो उन कैंडल्स का जो हाई होगा। कैंडल्स की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाएगा। अगर हम बात करें जी आपके चेंज ऑफ करेक्टर की, तो वो तकरीबन आप इस लेवल को थोड़ा चेंज ऑफ करेक्टर हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, इसको हम क्या कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं जी, ठीक है। अब इसको ज़रा रिप्ले में जाके देख लेते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ हमें वर्क करके देखी गई है, कौन सी चीज़ ने वर्क नहीं किया। अगेन बात वही आ गई कि आपने दोबारा क्या किया, आप वहाँ से रिजेक्ट हो गए, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी नहीं हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर भी। अब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहाँ पर आ गया है, इन बॉडीज़ के जो है बॉडीज़ के ऊपर आ गया, ऐसे ही है। और चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पर आ गया है, वो इस लेवल पर आ गया है। अब ये चीज़ें मार्केट के साथ साथ हमें मॉडिफाई करनी पड़ती हैं, बिकॉज वी कैन नॉट स्टिक टू ओनली वन थिंग, के बस सब हमने तो मूव करना ही नहीं है, बिकॉज यू विल हैव टू मेक डिसीजंस। अब यहाँ पर अगेन क्या चीज़ हुई है,
चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहाँ पर हुआ है, कैन यू सी? इस जगह पर क्या हो गया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया है इस बॉडी के साथ, एम आई राइट? अब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी आपको ये कहता है कि आपने एंट्री कहाँ से करनी है जी, आपने एंट्री करनी है इसके रीटेस्ट के ऊपर। एसएल जो प्रोमिनेंट लास्ट जो लाइक आपका हायर लो होगा, अगर हम बुलिश की बात कर रहे हैं, बेरिश की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप वाइस वर्सा चले जा सकते हैं, और टीपी आप 1:2 कर लेंगे। ठीक है, अब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है यहाँ पर। चेंज ऑफ करेक्टर आपको ये कहता है भाई जब चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है तो एटलीस्ट आप अपना फिप वगैरह ड्रा करें, उसके बाद अपनी एंट्रीज अब कम से कम 0.5 तो कम से कम देखें। हाँ जो है वो कुछ चीज़ें और अलाइन हो रही हैं, हमारी फिप वगैरह ऊपर आ रही है, तो ठीक है वो हो सकता है। उस कॉन्टेक्स्ट में आप एंट्रीज जो है ना अपनी वो 0.5 से पहले भी कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा वैसा नहीं है कि एक हो गया लाजमी हो गया कि हमने एंट्रीज अपनी सिर्फ जो है वो 0.5 से ही करनी है। ठीक है जी, चलें इसको हम रिप्ले में करके देखते हैं। तो यू कैन सी दैट आपकी यहाँ पर एंट्री किसकी हो गई है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की आपकी एंट्री हो गई है। बट चेंज ऑफ करेक्टर की अगर हम देखें तो नहीं, इसकी अभी तक एंट्री नहीं हुई। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर की एंट्री नहीं हुई, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की हो गई है। एंड यस, तो अब अगेन यू कैन सी दैट आपकी जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है उसने आपको ऑलमोस्ट 1:1.5 की एक सेटअप दे दिया है। ऑब्वियसली आपने बुक नहीं किया है, जो भी चीज़ें हैं बंदा वो फिर चीज़ों को साथ साथ देख रहा होता है। तो इसको ज़रा हम रिप्ले में करके देख लेते हैं कि पूरा सेटअप प्ले होता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी से या नहीं होता, जो हमारी मेन कंसर्न है। इसको हम ज़रा करने देंगे प्ले। तो आई थिंक सो कि यार हमें इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखें ना कि आप इंटर हुए हैं यहाँ पर लाइक थर्सडे को, यहाँ पर जाने के बाद आप लाइक आई थिंक सो सेम डे आपको यहाँ पर एक आर मिल रहा है, ठीक है आपका अच्छा टीपी आ रहा है, आई थिंक सो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। देन वेटिंग के दोबारा वापस आया, फ्राइडे देखें ना, फ्राइडे दोबारा वापस आया है, ऐसे ही है। तो आई थिंक सो वेट करने से बेहतर है कि हमने क्या किया, हमने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का जो टीपी था वो हमने बुक कर लिया। तो अभी जो हमारा स्कोर है वो क्या हो गया जी, जो स्कोर है वो हमारा हो गया आई थिंक सो 1:2 कह लें। अब CAST का तकरीबन 2 हो गया और चेंज ऑफ करेक्टर का 1 है। जब चेंज ऑफ करेक्टर हमें यहाँ से एंट्री देगा तब इसका भी हम कर लेंगे भाई, ठीक है जी। अब इसको भी हम खातर में ले आते हैं और मान लेते हैं इसकी बात। चलें जी, फाइनली चेंज ऑफ करेक्टर की भी सुनी गई है। अब ये देखते हैं कि हमें SL देता है टीपी देता है, तो वाह क्या बात है। चेंज ऑफ करेक्टर ने भी आपको ऑलमोस्ट मैं यही बोलूँगा कि आपको सेम RR का टीपी दिया है, और आई थिंक सो कि जो RR हमारा था चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का ऑलमोस्ट उससे कुछ थोड़ा सा कुछ 5-7% ज़्यादा ही इसका था हमारे पास जो RR आया है। ठीक है जी, तो दोनों का स्कोर हम क्या कर लेंगे, दोनों का स्कोर हमारे पास अब 2:2 आ जाएगा, ऐसी है। चलें जी, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव करके हम देख लेते हैं जी, इनको फ़िलहाल रिमूव कर देते हैं, नए हाइज लोज किस तरह डिफ़ाइन हो रहे हैं और क्या चीज़ें चल रही हैं। वेल इन सारी चीज़ों में ना हम एक और चीज़ को भूल गए हैं, वो ये कि हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं ना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक के बस एक साइड पे हमें सिर्फ बुलिश ही लेकर बैठ जाएं। आई थिंक सो वीडियो विल बी लेंथी, तो हम इन चीज़ों को मज़ीद एक वीडियो में प्रॉपर एनालाइज कर लेंगे। बट बिफोर दैट मेक श्योर टू सब्सक्राइब, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी और चेंज ऑफ करेक्टर, इस पर ही जो है वो लोग तकरीबन कोई 2-2 घंटे की वीडियोस बना देते हैं एंड जस्ट टू प्रलॉन्ग के। बट चीज़ें बहुत सिंपल हैं जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बता दी हैं। इन वेरी लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू दैट हाउ चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हैपन्स एंड हाउ चेंज ऑफ करेक्टर हैपन्स, चेंज ऑफ करेक्टर BOS दिस एंड दैट, ये सारी चीज़ों पर मैंने प्रॉपर आपको जो है वो दी हुई हैं वीडियोज़ वगैरह बना के सॉरी। ठीक है, अब इसका ऑब्वियसली टीपी ये करेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, ये आपका चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है। चेंज ऑफ करेक्टर भी यहाँ पर हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है इस वीक के ऊपर। ठीक है, ये चेंज ऑफ करेक्टर था आपका। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी आपका हुआ है ऑब्वियसली ये बॉडीज़ के ऊपर। ठीक है, क्योंकि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को बॉडीज़ टू बॉडीज़ ही मार्क करते हैं। अब इस चीज़ को आई थिंक सो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर नहीं समझ आ रही आप थोड़ा जाएँ पीछे, लास्ट वीडियोस देख लें और आपको सारी समझ आ जाएगी। चेंज ऑफ करेक्टर ने एंट्री आपको यहाँ पर दी है, बट जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है उसने एंट्री आपको इन रीटेस्ट के ऊपर एक एंट्री दे दी थी। बिकॉज आपने बॉडीज़ को जब किया, ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, अपना SL अपने TP इसमें 1:2 का रखना है, मसला ही नहीं है। जब 1:2 से ऊपर जाएंगे ओके, इट कैन आल्सो गिव 1:3, 1:4, बट आप
आराम से 1:2 लें एंड आई थिंक सो कि इट इज़ इनफ। ठीक है, अब तकरीबन दोनों ने आपको आर अच्छा दिया है, दोनों ने आपको जो है वो अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट दिया है, 1:2 दिया है, देखें ना। तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी और चेंज ऑफ करेक्टर, इनका स्कोर 3:3 कर देते हैं, 3:3। ओके, अब इनको ना हम किसी और कॉन्टेक्स्ट में एक दफ़ा देख लें एंड विल बाइंड इट अप। उसके बाद इन वेरी लास्ट वीडियो ऑफ दिस यू नो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, चेंज ऑफ करेक्टर, उसमें हम सारी चीज़ों को ना एक दफ़ा मुकम्मल तौर पर मैं एक मास्टर क्लास कर दूंगा। उसमें ये कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को दोबारा समझा दूंगा ये होती कैसे है, और दोबारा मैं सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करवा दूंगा कि इनमें हमने कैसे लेकर चलना है, कैसे नहीं लेकर चलना, और कहाँ पर ये वैलिड होते हैं, कहाँ पर वैलिड नहीं होते। तो अब आप ये देखें ना, अगर थोड़ा सा इंटरनली आप देखें तो अब यहाँ पर क्या हुआ है। दिस वाज योर लिक्विडिटी, ऐसी है ना, ये आपकी एक लिक्विडिटी थी। इसको मैं ज़रा मार्क लिक्विडिटी कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें तो चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पर आ रहा है। अब आई थिंक सो इतना नॉलेज होना चाहिए अगेन दैट लोज इन बेकिंग लोअर हाई देन लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई देन लोअर लो। तो आपका जो है चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पर होगा, ऑब्वियसली लास्ट लोअर हाई के ऊपर आपका चेंज ऑफ करेक्टर होगा। ऐसे ही है जी, इसको हम बिल्कुल जो है ग्रीन करते हैं, ग्रीन का लाइक हम इसको पहले मार्क कर रहे हैं ना, जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है। अब ये देखें ना, यहाँ पर दोनों चीज़ें अलाइन हो रही हैं। अब एक होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट हाँ, ये चीज़ मैं आपको कंफर्म तो खैर नहीं, बट आई कैन से दैट के जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है वो थोड़ी सी अर्ली कंफर्मेशन है मार्केट में, वो थोड़ा सा आपको जल्दी बता देती है कि चेंज ऑफ करेक्टर होने वाला है। समझें बात को, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी आपको बता देती है कि चेंज ऑफ करेक्टर आपका आने वाला है। इट इज़ और इट मे बी गो अगेंस्ट यू। अगेन एक चीज़ हर दफ़ा 100% वर्क नहीं करती, दिस इज़ वेरी रॉन्ग एंड फॉल्स स्मिथ के पास एक चीज़ को लेकर बैठ जाए और वर्क करती रहेगी, नो इट डजंट हैपन। अब यहाँ पर देखें ना, आप एक लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद वाइंड इट अप। तो आपका जब जो चेंज ऑफ करेक्टर है वो यहाँ पर आ गया, जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है वो कहाँ पर आ गई। अब उसकी तो देखें ना कितना आपको फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, इसको हम ऐड कर लेते हैं ताकि आइडेंटिफाई करना हमारे लिए ईजी रहे ना। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट हमारे पास सीरीज़ आ गई, वो सीरीज़ कौन सी आ गई, ये आ गई, लेकिन जो चेंज ऑफ करेक्टर है वो आपका सेम उसी हाई पर है। ठीक है, तो 4x में आई थिंक सो कह सकता हूँ चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिप्टो में आई वुड नॉट रिकमेंडेड टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि आपकी जो बॉडीज़ थी कहाँ पर ब्रेक हुई हैं, सीरीज़ जो थी बॉडीज़ की, बिकॉज अगेन वही चीज़ कि एक प्रोमिनेंट लो से पहले जो सीरीज़ चल रही होती है उनकी जो हाई है, ऐसे ही है। इसको हम मार्क करते हैं, वेरी सिंपल, हमने मार्क कर लिया। ये आपका क्या हो गया जी, एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया। एंट्री आपकी कहाँ से होनी थी, इसकी रीटेस्ट पर एंट्री होनी थी, एसएल इसी लो के नीचे, और टीपी ऑब्वियसली अपना हाई वगैरह आप 1:2 कर लेते, बट उसने रीटेस्ट किया ही नहीं है ना। हम देखते हैं कि ये रीटेस्ट करता है नहीं करता, एंड दिस इज़ द लास्ट एग्जांपल। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिप्टो पर इसको थोड़ा सा ना करके देखेंगे इम्प्लीमेंट के क्रिप्टो में कैसे वर्क करता है। ठीक है जी, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ने आपको एंट्री भी दे दी है। अब देखते हैं कि टीपी देता है नहीं देता। तो यहाँ पर आपको 1:1.5 तो यार मिल ही गया है ना एटलीस्ट। तो दैट दिस वाज वेरी नाइस एंड प्योर सेटअप के अब आपको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ने जो है यहाँ से आपको एंट्री पकड़ कर दी बिफोर चेंज ऑफ करेक्टर। अब चेंज ऑफ करेक्टर स्टिल आपका नहीं हुआ, लाइक यू आर वेटिंग हेयर कि मैं वहाँ ऊपर जाऊँ, सस्टेन करूँ, देन आई विल गो अप। आप जस्ट अभी वेट कर रहे हैं। बट जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है उसने आपको एक अर्ली कन्फर्मेशन दे दी है कि भाई इधर से मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा नज़र आ रहा है शिफ्ट होता, आपने रिस्क लेने ले लो। अब इस बात को समझें आप, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी आपको ये कहते हैं भाई तो रिस्क कर लो यार, थोड़ा कुछ नहीं हो रहा जो, लेकिन जो चेंज ऑफ करेक्टर भी ये कहता है कि ठीक है आप इजी हो जाओ, आपको मैं कंफर्मेशन दूंगा कि मैंने अब चेंज होना है मार्केट में, ये नहीं होना। तो ये दो चीज़ें हैं। ऑब्वियसली चेंज ऑफ करेक्टर में रिस्क कम है और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी में रिस्क ज़्यादा है, बट एक चीज़ जो है वर्क कर रही है तो उस चीज़ को हमें एडमिट करना चाहिए। वो विल नॉट से कि अब जो है वो नहीं, ऐसे तो होता ही नहीं है। तो चेंज ऑफ करेक्टर आप देखें तो वहाँ पर ऑलमोस्ट हुआ है, होने के बाद एंट्री आपकी ऑब्वियसली ओबीसी, अब यही एंट्री चेंज ऑफ करेक्टर की हो जानी थी। बट आप देखें ना अगेन कि अब यहाँ पे हुआ सीन क्या हुआ है। अब सीन ये है कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ने आपको एंट्री दी है यहाँ पर वेडनेसडे को, ठीक है, लेकिन जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और जो सॉरी ये है हमारे पास
चेंज ऑफ कैरेक्टर उसने आपको एंट्री दी है थर्सडे, लाइक पूरे एक दिन के बाद, एक दिन का गैप आया है, उसके बाद आपको जो है वो यहाँ पे जाके एंट्री मिली है। और देखते हैं कि ये कैसे प्ले होती है चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली, बिकॉज ये भी सेम एंट्री चेंज ऑफ कैरेक्टर भी यही है। तो दोनों का सेम स्कोर है, दोनों अभी 4:4 पर ही चल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर टीपी जो है इसका भी आ गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर का टीपी भी आ गया। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम एनालाइज करेंगे ऑन क्रिप्टो, इथेरियम देख लेंगे या बीटीसी देख लेंगे, कोई भी कॉइन उठाकर उसमें हम इसको जो है प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके वी विल ट्राई टू decode it that either it works in crypto or not, or either